Hello everyone, this is Aju Ghosh, BRE roll number 20091, B.Ed second semester. Now I am going to discuss about my assignment topic. This is multilingualism as a research in the class under the supervision of Mrs. Archana Yadav, Assistant Professor, School of Education, Central University of Haryana. These are my content. इसमें हम देखेंगे कि मल्टीलिंगुअलिज्म होता क्या है, मल्टीलिंगुअलिज्म क्यों जरूरी है, देन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे एंड मल्टीलिंगुअलिज्म कैसे एक रिसोर्स की तरह यूज होता है क्लास के अंदर वो भी डिस्कस करेंगे एंड लास्ट वन इज कंक्लूजन एंड रिफरेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन. मल्टीलिंगुअलिज्म का कॉन्सेप्ट लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के अंदर आता है. लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम एक मॉडर्न अप्रोच है जिसमें स्टूडेंट को लैंग्वेज का क्या इंपॉर्टेंस है बोथ लैंग्वेज क्लासरूम एज वेल एज अदर सब्जेक्ट की क्लासरूम में बताया जाता है एंड द मेन गोल ऑफ लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम इज टू सपोर्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट इन ईच एंड एवरी चाइल्ड. नेक्स्ट इज मल्टीलिंगुअलिज्म. मल्टीलिंगुअलिज्म होता क्या है? मल्टीलिंगुअलिज्म इज द एबिलिटी टू स्पीक इन मोर देन वन लैंग्वेज आइदर बाय एन इंडिविजुअल और बाय ए कम्युनिटी मेंबर्स. जब एक इंडिविजुअल दो से ज़्यादा लैंग्वेज में बात कर सकता है, लिख सकता है और दो से ज़्यादा लैंग्वेज को समझ भी सकता है तो हम उसको मल्टीलिंगुअलिज्म बोलेंगे. नाउ हम देखेंगे एक एग्जांपल के थ्रू कि एक स्टूडेंट्स कैसे मोर देन वन लैंग्वेज को परसीव करता है. सपोज एक स्टूडेंट बंगाली फैमिली से बिलोंग करता है. जब वो स्कूल जाएगा उसका फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश होगा और सेकेंड लैंग्वेज हिंदी होगा. तो फिर वो घर में बंगाली से बात करता है लेकिन स्कूल में दो लैंग्वेज को सीखता है दैट इज इंग्लिश और हिंदी. तो उसी हिसाब से क्या हुआ एक स्टूडेंट मल्टीलिंगुअल पर्सन बन जाता है. नेक्स्ट इज नीड्स ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म. मल्टीलिंगुअलिज्म क्यों जरूरी है? फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीलिंगुअलिज्म हेल्प्स टू डेवलप पर्सनल ग्रोथ, इंक्रीज वोकैबुलरी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ स्पीच. मल्टीलिंगुअलिज्म से एक इंडिविजुअल का पर्सनल डेवलपमेंट होता है जैसे कि सेल्फ रेस्पेक्ट, पर्सनालिटी एटसेट्रा एंड एक इंडिविजुअल का वोकैबुलरी में भी इम्प्रूवमेंट होता है. ड्यू टू मल्टीलिंगुअलिज्म एक इंडिविजुअल का जॉब ट्रांसफर होने से भी उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि वो मोर देन वन लैंग्वेज से बात कर सकता है. मल्टीलिंगुअलिज्म से एक इंडिविजुअल का जॉब अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा होता है एंड एबिलिटी ऑफ टॉलरेंस और रेस्पेक्ट टुवर्ड्स अदर कल्चर. इस सारा एबिलिटी को डेवलप करने के लिए मल्टीलिंगुअलिज्म होना जरूरी है. नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म. मल्टीलिंगुअलिज्म होना एक बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि मल्टीलिंगुअलिज्म से फर्स्ट ऑफ ऑल एक इंडिविजुअल का पर्सनल ग्रोथ सच एज पर्सनालिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट इन फ्रंट ऑफ अदर ये सब डेवलप होता है और एक इंडिविजुअल का सोशल बेनिफिट भी होता है जैसे कि लोगों के साथ बात करने का तरीका इसमें भी इफेक्टिवनेस होता है. नेक्स्ट इज कॉग्निटिव एंड एकेडमिक बेनिफिट. ड्यू टू मल्टीलिंगुअलिज्म एक इंडिविजुअल का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है और उसका एकेडमिक बेनिफिट भी होता है क्योंकि वो किसी भी लैंग्वेज या फिर अदर कंट्री और स्टेट को जाके भी पढ़ सकता है. लास्ट वन इज इकोनॉमिक बेनिफिट. एक मल्टीलिंगुअलिज्म इंडिविजुअल का ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी होता है. नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म. मल्टीलिंगुअलिज्म होने से कुछ दिक्कत भी होता है जैसे कि मल्टीलिंगुअलिज्म से प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होता है दैट इज सपोज एक स्टूडेंट वो मदर टंग से फ्रीक्वेंटली बात कर सकता है लेकिन मदर टंग के अलावा जो भी लैंग्वेज उसको आता होगा उसमें बात करने के लिए थोड़ा बहुत दिक्कत होता है उसको. नेक्स्ट इज सिंटैक्स दैट इज मल्टीलिंगुअलिज्म इंडिविजुअल को मोर देन वन लैंग्वेज में सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए दिक्कत होता है एज कम्पेयर टू फ्रेमिंग द सेंटेंस इन देयर मदर टंग. एंड लास्ट one is Pitgens. That is, in multilingualism, individuals having problem to frequently switching from one language to another. नेक्स्ट इज मल्टीलिंगुअलिज्म एज ए रिसर्च. इसमें हम देखेंगे कि कैसे एक क्लास के अंदर मल्टीलिंगुअलिज्म एज ए रिसर्च होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू NCF 2005
हमारा सोसाइटी या फिर स्कूल एनवायरनमेंट को ऐसे डिजाइन करना चाहिए ताकि स्टूडेंट के अंदर मल्टीलिंगुअल का प्रमोट हो सके और स्टूडेंट की इंग्लिश लैंग्वेज में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफिशिएंसी डेवलप हो सके। नेक्स्ट इज, एक क्लास के अंदर बहुत सी लैंग्वेज में बात करने वाला स्टूडेंट होते हैं, तो फिर हम ऐसी एक्टिविटी स्टूडेंट को देना चाहिए ताकि वो आपस में बात करेंगे। देन हर एक स्टूडेंट के अंदर डिफरेंट लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट डेवलप होगा एंड वो अदर लैंग्वेज का रूल्स रेगुलेशन को जान पाएंगे। That will help to sharpen their skill of observing, deducing, and reasoning, etc. मल्टीलिंगुअल एनवायरनमेंट एक मोटिवेशन की तरह होता है जो कि एक स्टूडेंट के अंदर इंग्लिश एज ए कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ये कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज, क्लासरूम में एक टीचर को भी मल्टीलिंगुअलिज्म होना चाहिए ताकि एवरी कंटेंट को वो मोर देन वन लैंग्वेज में टीच कर सकता है एंड इट विल बी बेनिफिट टू प्रमोट मल्टीलिंगुअलिज्म। नेक्स्ट इज, स्टूडेंट को भी ज़्यादा स्कोप एंड स्पेस देना चाहिए ताकि स्टूडेंट में एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा। नेक्स्ट इज, जो भी क्लास में मोर देन वन लैंग्वेज को प्रिफेयर किया जाएगा या फिर मोर देन वन लैंग्वेज से पढ़ाया जाएगा तो एक मल्टीलिंगुअलिज्म एनवायरनमेंट डेवलप होगा ताकि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड that all languages are unique and their mother tongue is not superior as compared to any other language. Last one is conclusion. Language is the most important medium of communication and education. Through multilingualism, it will help students to achieve their self-esteem, confidence, and curricular success. Be a multilingual person is a huge job opportunity. So there is every needs to promote multilingual education in school. These are my reference. Thank you everyone.